नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम बात करने वाले हैं भगवान की। आप सोचेंगे कि मैं भगवान की बात क्यों कर रहा हूं, बहुत विचित्र बात लग रही होगी मेरे मुंह से। लेकिन इस विचित्र बात का रहस्य है थोड़ा सा, उस रहस्य को मैं बना के रखता हूं। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या जब मैं लाइव आऊं। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा और इसे लाइक करना भी। और अब मैं खोलता हूं वो रहस्य जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आज भगवान पे बात करना चाहता हूं। हम लोग आम भारतीय समाज में या दुनिया के समाज में भी कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। सुनकर कई बार लगता है कि यूं ही किसी ने कह दिया, लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं जिन्हें देख के आपको वास्तव में यकीन होने लगता है कि ये बात क्यों कही गई है और जिसने भी कही थी उसने किस भावना से, कितनी शिद्दत से, कितना बड़ा सच कहा था। ऐसे एक डॉक्टर हैं ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर SK सरीन। संयोग है कि आज डॉक्टर सरीन का जन्मदिन भी है और एक ऐसे समय पर जब देश कोरोना से जूझ रहा है, दुनिया कोरोना से जूझ रही है और वो कोरोना से लड़ाई की फ्रंट लाइन पर हैं। कोरोना वॉरियर्स में सबसे आगे की लाइन में खड़े हुए हैं डॉक्टर सरीन। इसीलिए आज हम उनसे सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। एक डॉक्टर प्रतिभा काले हैं जो ILBS में डॉक्टर सरीन के साथ काम करती हैं, माइक्रोबायोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और प्रियंका संभव है, मेरी पुरानी सहयोगी, यूट्यूब चैनल चलाती हैं और इन्होंने डॉक्टर सरीन से पिछले साल काफी लंबी बातचीत की थी। तो मैं ये दो लोगों को लेके आया हूँ। कोरोना की लड़ाई में क्या रोल प्ले किया जा रहा है, कोरोना की लड़ाई कैसी चल रही है और हम डॉक्टर सरीन जैसे डॉक्टर को देख के क्यों आसानी से ये बात मान सकते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। डॉक्टर प्रतिभा, पहले तो मेरा ख्याल है हम तीनों की तरफ से आप डॉक्टर सरीन को एक अच्छा सा हैप्पी बर्थडे बर्थडे संदेश दे दें, छोटा सा, जिसे सुन के वो खुश हों। धन्यवाद आलोक जी। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं और स्पेशली बहुत लकी है कि हमें डॉक्टर सलीम गाइड मिले हैं यहाँ पे ILBS में और निश्चित ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसके पीछे भी कारण है क्योंकि जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है ना, जनवरी फरवरी से, उस टाइम से ही हम सर को देख रहे हैं कि बिल्कुल फोरफ्रंट पे है इस कोरोना की लड़ाई के खिलाफ। तो इसलिए जब दिल्ली गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, जैसा अब सबको पता है, टास्क फोर्स जब बना था, सर वाज द लीड। और जो भी दिल्ली गवर्नमेंट एक्टिविटीज हुई है, बहुत सारी हुई है, और जैसे टेस्टिंग एनहांस करना, साथ ही साथ अवेयरनेस स्प्रेड करना डिजीज के बारे में, एंटीबॉडी टेस्टिंग करना, सीवर सर्विलेंस करना, जिसमें दिल्ली बहुत आगे है बाकी स्टेट से। तो इसका बहुत सारा श्रेय जो है इस कमेटी को जाता है। और सर ने बहुत नए जो मेथड्स है, एक नॉर्मल होता है कि एक रूटीन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस होती है, लेकिन सर ने बहुत एक मेथड्स अपनाए हैं, टेली कम्युनिकेशन, टेली कंसल्टेशंस द्वारा बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम उन्होंने रीच आउट किया है। तो डेफिनेटली ये बहुत एक पॉजिटिव चीज है। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल में भी बहुत सारी काम ऐसे किए हमारे, जो एक आइडियल बन गए हैं बाकी हॉस्पिटल्स के लिए भी। जैसे कि हमारी जो टास्क फोर्स हमारे अपनी हॉस्पिटल की बनी थी, फरवरी में ही हमारी एक प्लानिंग कमेटी बनी थी एंड अकॉर्डिंगली हमने सारे गाइडलाइंस प्लान आउट करे थे इन कंजंक्शन विद जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस हैं और इंटरनेशनल जो CDC WHO के गाइडलाइंस है, उन सबको मिला के प्रॉपर एक प्लान आउट किया था कि हमारे आइसोलेशन वार्ड्स कैसे होने चाहिए, हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, फिर स्टाफ का ट्रेनिंग भी कैसा होना चाहिए। तो नॉट ओनली इन आवर हॉस्पिटल बट बाकी हॉस्पिटल्स के लिए भी आइडियल था कि ट्रेनिंग्स कैसे होनी चाहिए, कौन से एरियाज में, बिकॉज ये चीज सबके लिए ही नहीं थी, है ना, एक पैंडेमिक डील करना ये सबके लिए ही नया था। तो इसलिए वो ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी, गाइडलाइंस जरूरी थी। तो इसमें सबसे आगे सर का बहुत ज्यादा एक इंस्पायरिंग रोल था एंड डेफिनेटली वो सबके लिए बहुत हेल्पफुल था। प्लस एक इनोवेटिव चीज है, लाइक हम आजकल प्लाज्मा थेरेपी का बहुत सारा नाम सुन रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट ट्रायल हुआ इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी का वो ILBS में हुआ था एंड सर ने मेयो क्लिनिक के साथ काफी सारे डिस्कशंस किए थे। उसके थ्रू ही
हम ये ट्रायल कर पाए एंड डेफिनेटली वी शुड बी थैंकफुल टू सर कि आज हम जो कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का बैंक चला रहे हैं इतना बड़ा, दिल्ली में 3 जगह बैंक शुरू हो गया है। सो डेफिनेटली और बहुत सारे लोगों को वो हेल्प भी कर रहा है, मतलब हमें इतने अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं फॉर द प्लाज्मा बैंक कि पीपल आर रियली इम्प्रूविंग, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल रहा है सर का इस पूरे कोरोना वॉर में। प्रियंका का पहले एक बार एक मैसेज प्रियंका का ले लें, और प्रियंका की जो याद है कि कैसे डॉक्टर सरीन को प्रियंका कैसे देखती हैं, फिर मैं उसके बाद आपके बाद वापस आता हूँ। सबसे पहले आलोक जी, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर सरीन। आई होप हमारा ये मैसेज आप देख सके। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड अब कोरोना है, कोरोना नहीं होता तो मैं केक खाने आती, so I'm hoping कि कोरोना के बाद I'll come for my cake. So when I met him sir, मेरे जो एडिटर साहब ने जब मुझे ये असाइनमेंट दिया कि आपको जाकर के डॉक्टर सरीन का इंटरव्यू करना है, तो मैंने एडिटर साहब को बोला, जो कि उस समय आलोक जोशी जी थे, सर क्यों करना है, क्या करना है, मैं बहुत बिजी हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं करना है और ये तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने कहा अपने डॉक्टर होंगे, अब क्या इंटरेस्टिंग होगा, डॉक्टर ये बताएंगे आप कैसे स्वस्थ रहे हैं, आप कितना गलत खा रहे हैं, आप कितनी गलत चीजें कर रहे हैं। पर जब मैं डॉक्टर सरीन से मिली और सबसे पहले तो उन्होंने कॉफी ऑफर की, और कॉफी खुद भी पी रहे थे। मैंने कहा चलिए डॉक्टर्स भी कॉफी पीते, कहते क्यों नहीं पीते, बिल्कुल पीते हैं। मैंने कहा अच्छा। और इतनी आसानी से उन्होंने चीजों को समझाया। अभी भी अगर आप जा करके यूट्यूब पर देखेंगे, मेरा वो जो इंटरव्यू डॉक्टर सरीन का था, मैं वर्ल्ड लिवर डे पर किया था, वो काफी इस पूरे मुहिम से जुड़े हुए हैं। और इतने आसान शब्दों में उन्होंने चीजों को बताया कि मेरे फेसबुक से लेकर के मेरे यूट्यूब पर बॉम्बार्ड हो गया था इस बात से लोगों की कि इतना अच्छा इंटरव्यू, इतना, और उस इंटरव्यू का श्रेय मुझे नहीं जाता है, वो उस इंटरव्यू का श्रेय इतने सरल भाषा में, बहुत ही इजी, हंसते हुए, मजाक करते हुए उन्होंने जो इंटरव्यू किया था, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सरीन को जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी आलोक सर, उन्होंने सबसे पहले मुझे जो है ना वो बाउंसर फेंक दिया मुझ पर। मैंने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चनर मैं बना के लेके गई थी कि अच्छा ऐसे इंटेलिजेंटली पूछूंगी, और सबसे पहले वो मुझसे पूछते हैं कि प्रियंका आपको पता आपका लिवर कहाँ है, और मैं एक्चुअली में मुझे नहीं पता। मैंने कहा हार्ट तो पता पर लिवर नहीं पता है। तो इन अ वे ही टोल्ड अस कि लिवर कितना इंपॉर्टेंट है, और हमें पता भी नहीं कि हमारे किस साइड में लिवर है, हमें उसका ख्याल कैसे रखना और क्यों जरूरी है। तो बहुत ही फैबुलस इंटरव्यू रहा था और उनसे बात करके बहुत मजा आता है आलोक जी। तो ये जो प्रियंका ने कहा, और मैं टेम्पटेड हो रहा था, तब तक इन्होंने नाम ले दिया मैं बताने के लिए कि वो एडिटर में ही था। वजह ये थी कि मुझे डॉक्टर सरीन के कई ऐसे पेशेंट्स को मैं जानता हूं जो कहते हैं कि उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच के लाएं डॉक्टर सरीन। एक नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं। और आपको पता है वो कॉम्प्लेक्स लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स काम है। उसके अलावा भी एक विचित्र सी बीमारी से जूझ रहे इंसान को भी वो कैसे बचाते हैं, ये किस्से मैंने बहुत सारे सुने हैं। हमारे मित्र हैं शेष नारायण सिंह, जो कहते हैं कि ये जिंदगी मेरी डॉक्टर सरीन की देन है, और मेरा दूसरा जन्म हुआ है उस बीमारी के बाद। उनको लिवर की कुछ बीमारी हुई थी और इन्फेक्शियस डिजीज थी, जिसमें जाकर जब वो भर्ती हुए वो चल नहीं पा रहे थे। उनका कहना था मुझे नहीं लगता था कि अब मैं कभी खड़ा हो पाऊंगा। ऐसे लोग और भी कई बड़े पत्रकार हैं। ये वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। इससे मुझे अंदाजा होता है कि कितने लोग आते होंगे। अभी जो पता करता हूँ, जब भी मैं पूछता हूँ तो डॉक्टर सरीन से फोन पर सीधे कभी बात आसानी से होती नहीं है। हम लोग मैसेज भेज देते हैं, वो रात में कभी 2 बजे, कभी सुबह 4 बजे, कभी 8 बजे, जब उनको फुर्सत होती है वो उसका जवाब देते हैं। फोन सामने से आता है। अब मुझे बता दिया गया है कि आप फोन किया भी मत करिए, सीधे आप मैसेज भेज दीजिए, वो पलट के आपको फोन करेंगे। तो डॉक्टर प्रतिभा, आप ये बताइए कि कितना मरीज, कितने लोग आते हैं एक दिन डॉक्टर सरीन की जिंदगी में, कैसे बीतता होगा, वो कब से कब तक काम करते हैं और क्या क्या करते हैं, आपको अगर आप बताना ठीक समझें। बिल्कुल, एक्चुअली ये सबके लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी कि सर जो है शायद आईएलबीएस में सबसे पहले एंटर करते हैं और रोज सबसे लास्ट भी जाने वाले वही होते हैं। मतलब एट दिस एज एंड इतने स्ट्रेस के बावजूद वो उनका रूटीन जो है, ओपीडी जो है, वो बिल्कुल नहीं मिस करते हैं। मतलब कितनी भी बड़ी कमिटमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी ओपीडी में जो है अराउंड 100 to 150 मरीज वो होते ही है, और वो ऑल ओवर इंडिया से मरीज होते हैं। तो डेफिनेटली उनका हमेशा ये कोशिश रहती है कि सारे उस दिन में वो सबको देखते हैं, भले ही ओपीडी 7-8 बजे तक चले उनकी शाम को,
एंड डेफिनेटली मैंने तो मतलब सर को सबसे लास्ट जाते ही देखा है, सारी फैकल्टी, सब स्टूडेंट सब चले जाते हैं एंड उसके बाद सर का जाना होता है। तो वर्किंग आवर्स तो उनके बहुत स्ट्रेसफुल है, बट हमेशा हम देखते हैं कि जब भी सर से मिलो ना, सर के चेहरे पे एक स्माइल होती है, और कभी भी मैंने ऐसे कोई तनाव या फिर कोई जल्दबाजी, हड़बड़ाहट नहीं देखी है उनके चेहरे पे। जब भी वो अपने पेशेंट से बात करते हैं तो जो कम्युनिकेशन होता है, हेल्थ कम्युनिकेशन होता है, वो इतना फ्लूइड होता है उनका। जैसे प्रियंका जी ने कहा कि जब वो पहली बार मिली तो उनको लगा ही नहीं ऐसे कि आप किसी बड़े डॉक्टर से बात कर रहे हो या कोई कॉम्प्लेक्स चीजें वो बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होता है। हर एक मरीज जो है इसीलिए उनसे खुश रहता है कि वो इतनी अच्छी तरह से उनको समझाते हैं उनकी बीमारी के बारे में और वो ठीक कैसे हो इसके बारे में। तो डेफिनेटली मरीजों पे बहुत इसका अच्छा असर होता है कि सर का जो कम्युनिकेशन टेक्निक्स है वो बहुत प्रभावशाली है। एंड वो होता है कि उनका ऑरा ही ऐसा है कि वो इफेक्ट डाल देता है मरीज पे, और उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है पेशेंट्स को भी, यस वी आर इन गुड हैंड्स और डेफिनेटली हम ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है सर का। जी प्रियंका, इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे कम्युनिकेशन में, जैसे एक तो आपने बताया कि साहब ये लिवर कहाँ होता है, इस तरह का एक बाउंसर उन्होंने शुरू ही किया, लेकिन उस बातचीत से कोई टेक अवे है जो साल भर के बाद भी आज आपके दिमाग में है? क्या चीज डॉक्टर सरीन ने कही थी जो जिंदगी भर साथ रहेगी? सबसे पहले तो उनकी मुस्कान, डॉक्टर काले ने कहा एंड आई अग्री, वो सबसे ही इतना मुस्कुराते हुए मिलते हैं और इतने बिजी थे। जिस दिन हम इंटरव्यू करने के लिए भी पहुंचे थे और मैंने लास्ट में पे लोकेशन बदल दिया क्योंकि मुझे जो लोकेशन था इंटरव्यू का वो पसंद नहीं आया। तो उनकी टीम जो है वो बहुत घबरा गई कि डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं और आप जो है लोकेशन ऐसे लास्ट मिनट में बदल रही हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ उनसे और मैं उनसे माफी मांगूंगी और मैं उन्हें समझाऊंगी मैंने क्यों बदला है। लेकिन वो आए मुस्कुराते हुए और उन्होंने कहा नहीं, ये तो और भी अच्छा लग रहा है, अब मेरे पास तो प्रियंका डॉक्टर्स है, यहाँ पर आप जो बोलेंगे ना वो चलेगा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्कुराते हुए वो बैठे। तो और उनसे जब मैंने बात की, एक तो उन्होंने लिवर के हेल्थ के लिए हमें जागरूक बनाया कि ये कितना जरूरी है, क्योंकि कई सारी बीमारियां होती हैं जिसका जड़ लिवर ही होता है और हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं। और लिवर का ख्याल कैसे रखें और आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका लिवर हेल्दी नहीं है, उसके लिए उन्होंने बताया कि आप अपने कपड़ों को वॉच कीजिए। अब आप कहेंगे कपड़े का और लिवर का क्या रिश्ता है? तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी जीन्स जो है वो जब फिट नहीं हो रही और बहुत टाइट हो रही तो समझ जाइए देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नो। और आलोक जी, उन्होंने हमारे पूरे क्रू का एक लिवर का एक कुछ फैट का टेस्ट है वो भी करवा दिया कि ये मशीन हमने आई है, ये आपको टेस्ट करके मैं बताऊंगा कि किसके लिवर में फैट बहुत ज्यादा है और उसे क्या करना चाहिए। तो हम सब बड़े एग्जाम में जैसे होता है ना वैसे कि हे भगवान ज्यादा फैट ना निकल जाए, पता नहीं डॉक्टर साहब कितनी डांट लगवाएंगे। तो ही इज जस्ट लाइक यू नो ही इज अ पीपल्स मैन। डॉक्टर पैट एडम्स जैसे एक फिल्म है ना जिसमें हमने देखा था कि वो एक फ्रेंडली सा डॉक्टर आता है, आई थिंक उनका ऑरा वैसा ही है, एक फ्रेंडली सा डॉक्टर जो आता है और आपके, मुझे लगता है जो लोग तकलीफ में होंगे, भगवान का शुक्र है मुझे ऐसे वक्त में उनसे नहीं मिलना पड़ा, पर जो लोग तकलीफ में होंगे और जिनको इन्होंने मदद की है इसीलिए शायद वो अभी तक उन्हें कभी भूलते नहीं है। और इसलिए आप इतनी सारी स्टोरीज भी बता रहे हैं कि किसी को ऐसी बीमारी जिसका पता नहीं चल रहा था उस समय उन्होंने मदद की। और उनकी जो स्माइल है ना आलोक जी, आपने पता नहीं आप उनसे फेस टू फेस मिले हैं कि नहीं, पर उनकी स्माइल जो है ना वो लाजवाब है। जब दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी ट्राई की जा रही थी और जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें डॉक्टर सरीन बैठ करके बता रहे थे, उस दिन भी उन्होंने ये पूरे प्लाज्मा थेरेपी को इतने ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताया और लोगों से दरख्वास्त किया कि आप आगे आइए, दीजिए प्लाज्मा, इसमें कोई। और वो एक ऐसा समय था जो बहुत सारा हमने बैड प्रेस भी देखा था प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के, पर डॉक्टर सरीन की वो स्माइल और वो कॉन्फिडेंस बता रही थी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो लोगों को मदद करेगा। और वो अब हम देख रहे हैं साबित भी हुआ है, मदद हो रहा है। मुंबई में भी अब प्लाज्मा सेंटर्स खुल रहे हैं। तो ये जो डॉक्टर है ना, ये एक मैं कहूंगी लाजवाब डॉक्टर है एंड विद अ स्माइल एंड उनका जन्मदिन है एंड आई विश हिम अ लॉन्ग लाइफ ताकि वो ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। जी डॉक्टर प्रतिभा, एक चीज मैं पूछूंगा और वो जरूरी है पूछनी, जैसे प्रियंका ने कहा कि बिल्कुल हम उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं आज के दिन, लेकिन एक सवाल है, ILBS एक बड़ा बड़ा भारी अस्पताल है, मैंने बाहर से देखा है काफी पहले,
और ये सच कहा प्रियंका ने कि मैं आज तक डॉक्टर सरीन से आमने सामने मिला नहीं। मैंने फ़ोन पे बात की और जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो मेरा अपना अनुभव है कि वो बहुत ही विनम्र भाव में बात करते हैं, जैसे कि वो किसी बहुत बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। सामने से वो इस तरह आपको एहसास दिलाते हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं और वो कोई छोटे-मोटे आदमी हैं, जबकि है इसका उल्टा। लेकिन इतने बड़े अस्पताल में आम तौर पे धारणा होती है कि यहाँ जाकर इलाज करवाना हर एक के बस का तो होता नहीं है। तो जिनकी जेब में पैसे नहीं होते हैं, ऐसे लोग भी वहाँ पहुँच जाते होंगे, लेकिन उनको कैसे ट्रीट करते हैं? उनके साथ क्या व्यवहार होता है? देखिए स्पेशलिटी आईएलबीएस की यही है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जो हमारा एफिलिएशन है, तो बाकी मतलब जैसे आप एटमॉस्फेयर यहाँ का देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है ये। लेकिन जब आप यहाँ पे आएँगे रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन प्रोसेस जो है वो बहुत सिम्प्लीफाइड है एंड बहुत जो हमारे एक्सपेंसेस भी हैं वो भी बहुत मिनिमम है। प्लस जो यहाँ पे सर ने खुद ये किया है कि एवरी पेशेंट हु कम्स हियर इर्रिस्पेक्टिव कि वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, बेसिक मिनिमम ट्रीटमेंट तो उनको देनी ही देनी है। प्लस बहुत सारे ऐसे भी सर के इनिशिएटिव्स है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स है जिसमें हम लिवर ट्रांसप्लांट्स भी स्पॉन्सर किए हुए हैं लोगों के। तो अराउंड ईयरली 10 to 12 लिवर ट्रांसप्लांट जो एक काफी बड़ी सर्जरी होती है और काफी महंगी सर्जरी होती है, तो इवन दोज हैव बीन स्पॉन्सर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द नीडी पीपल। प्लस बहुत सारे एक्टिविटीज लाइक अवेयरनेस एक्टिविटीज होती है, हमारी एम्पैथी कैंपेन है। एम्पैथी कैंपेन में जो हेपेटाइटिस बी एंड सी का फ्री स्क्रीनिंग हो रहा है ऑल ओवर दिल्ली, प्लस उन फ्री ट्रीटमेंट भी हो रहा है। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी फ्री कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट भी हो रहा है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया टेली कंसल्टेशन देते हैं इसी प्रोग्राम के अंडर। प्लस बहुत सारे लाइक नर्सेस की ट्रेनिंग, टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोजेक्ट प्रकाश करके हमारा, तो उसके अंडर हेपेटाइटिस एंड सी के मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, उसकी नर्सिंग ट्रेनिंग, डायग्नोसिस के लिए टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली यहाँ पे चल रहे हैं। लाइक कोरोना के लिए भी सर खुद आई थिंक तो दिन में 2 या 3 उनके वेबिनार सेशंस होते हैं अलग अलग जगह के लिए, जहाँ पे वो कोरोना के ट्रीटमेंट को लेके या डायग्नोसिस के लेके बहुत सारी अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे नॉर्मल गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जी, और आप अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से इस बर्थडे के मौके पे डॉक्टर सरीन को कुछ कहना चाहेंगी जो आप चाहें कि वो यहीं सुने? जी बिल्कुल, मैं पूरे स्टाफ की तरफ से और हम सब की तरफ से सर को मतलब जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ और जीवेत शरदः शतम, मतलब आप 100 साल जिए, ये विश करते हैं हम सब लोग उनके लिए और उनका गाइडेंस हमारे लिए हमेशा बना रहे, यही हम सब लोग प्रे करते हैं आज उनके लिए। जी, धन्यवाद डॉक्टर प्रतिभा और प्रियंका, और बहुत-बहुत बधाई इस मौके पे डॉक्टर सरीन को। जीवेत शरदः शतम तो डॉक्टर प्रतिभा काले ने कह दिया, मैं कहूँगा तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। और इसी के साथ अब ये कार्यक्रम हम खत्म करते हैं। डॉक्टर सरीन को हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।